लाऊंगी। जो राम को लाए हैं उसको आप लोग लाओगे, ऐसा है क्या? राम राज्य है, राम राज्य आएगा ना उनके, मतलब उनका एक मैसेज यही है। भैया एवे पढ़ के क्या करें अब, उसको सजा दिए हैं घर में शोकेस के जैसे, मतलब यही तो हुआ ना, लाभ ही नहीं हमको कुछ। उसमें शर्त रखी गई कि 35 के आगे के नहीं होना चाहिए, तो शर्त ये भी रख दो आप लोग कि 35 के ऊपर है तो उनको भी वोट नहीं देना चाहिए। जब हमारे लिए कुछ हमको लाभ, सरकार क्यों चुना जाता है? इसलिए चुना जाता है कि लाभ। ये चुनावी मुद्दा रहेगी क्या, जो राम मंदिर जो बना है वो? जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनके लिए तो वही सर्वोपरि रहे। केंद्र में किसकी सरकार चाहती हो आप? हमको मोदी ही आए, वही अच्छा लगेगा। ऐसा मोदी क्यों? कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। राहुल गांधी जी दिग्गज नेता है, कांग्रेस पार्टी का लीडर है। अब हम तो शुरू से मोदी के पक्ष में रहे हैं, तो हमको लगते भी वही, हम जो हमारे रामलला को वहाँ बिठा दिए तो फिर और क्या चाहिए बताओ। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। संदेश भारत की टीम जो है आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र कुरुद का पुराना बाज़ार पर आई है और यहाँ पर जो है चुनावी चर्चा करेंगे और किसका जो है माहौल चल रही है यहाँ और किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है, उस पर जो है कुरुद की जो जनता है उनसे हम लोग सवाल करेंगे और किसका सरकार चाहती है इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? पूनम द्विवेदी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं वैसे पंडिताई करता हूँ। ऐसा, क्या लग रहा है इस बार जो है बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी जी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, लोकसभा प्रत्याशी, और कांग्रेस से बात करेंगे तो ताम्रध्वज साहू बनाए गए हैं। किसका पल्ला भारी चल रहा है अभी? अब मुझे तो लगता है बीजेपी का पल्ला भारी है। अच्छा, बीजेपी? हाँ। ऐसा, कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी में जो है सबके लिए करना बहुत अच्छा है और कहा जाए तो सबकी मदद भी करना आवश्यक है, और जो कि बीजेपी इसमें आगे है। बीजेपी लग आगे रहा है मेरे को। हाँ। क्यों लग रहा है बीजेपी आगे है, क्या कारण है? सबको आवास प्रदान करना, महिलाओं को महिलाओं के लिए अभी महतारी वंदना योजना का जो है, महतारी वंदन योजना सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी में सरकार बनेगी तो पैसा दिया जाएगा बोला था। आपके घर में महिलाएं होंगी शादीशुदा, मिल रहा है उन लोग को लाभ? हाँ जी, प्राप्त हो रहा है। मेरे यहाँ 2 माताओं एवं बुआ को प्राप्त हुआ है। हाँ। अभी जो महतारी वंदन योजना का महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, इसका कुछ असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? बीजेपी का कुछ प्लस पॉइंट जाएगा क्या इसमें? जी बिल्कुल, महिलाओं तरफ से उनको बिल्कुल प्राप्त होगा। ऐसा, ठीक है। क्या नाम है दीदी आपका? मंजू शर्मा। किसका माहौल चल रहा है अभी, रूप कुमारी चौधरी या ताम्रध्वज साहू? अब मैं क्या बताऊँ भैया, मैं यहाँ की नहीं हूँ, रायपुर की हूँ। अच्छा, रायपुर में किसका माहौल टाइट चल रहा है, बृजमोहन अग्रवाल या विकास उपाध्याय? बृजमोहन अग्रवाल। ऐसा, क्यों लग रहा है बृजमोहन अग्रवाल? अब देखो भैया, जो दिन रात काम करते हैं उनके लिए तो 1000 रुपये भी उनको अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उनके लिए तो अच्छा है ना। ऐसा, महतारी वंदन योजना का जो पैसा? हाँ। ऐसा, उनके लिए तो अच्छा है। केंद्र में किसकी सरकार चाहती हो आप? हमको मोदी ही आए, वही अच्छा लगेगा। ऐसा, मोदी क्यों? कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। राहुल गांधी जी दिग्गज नेता है, कांग्रेस पार्टी का लीडर है। अब हम तो शुरू से मोदी के पक्ष में रहे हैं, तो हमको लगते भी वही, हम जो हमारे रामलला को वहाँ बिठा दिए तो फिर और क्या चाहिए बताओ। ये चुनावी मुद्दा रहेगी क्या, जो राम मंदिर जो बना है वो? जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनके लिए तो वही सर्वोपरि रहेगा। ऐसा, अब जो नहीं मानने वाले हैं, जो ज़्यादा राजनीतिक सोचेंगे, उनके लिए बात अलग है। क्या नाम है दीदी आपका? क्या नाम? मेरा नाम सोमलता शर्मा है। अच्छा, क्या करती हो आप? मैं घर में रहती हूँ। घर में? एमए तक पढ़ाई की हूँ और घर में रहती हूँ अभी फिलहाल। पढ़ी लिखी हो आप, बता रही हो। सरकार से क्या कुछ मांग रहेगा आपका और केंद्र में जो है कैसी सरकार चाहती हो आप? बस ये चाहते हैं भैया कि बेरोजगार लोगों के लिए बस कुछ सोचे। मतलब हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, अब क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, पद इतना मतलब निकलता है और भरने वाले कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं। पद निकल रहे हैं 35-34, या मतलब ज़्यादा भी निकल रहे हैं पर कैंडिडेट उससे भी ज़्यादा निकल रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए अवसर नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, पिछड़ते एक फिर एज भी निकल जाती है, बाद में फिर पढ़ने का कोई मतलब हमको
फ़ायदा नहीं है। और अभी कुछ कुछ बहुत सारी मतलब जो दोनों ही सरकार लोग हैं अपना अपना तरीक़े से मतलब अपना रखे हैं, प्रस्ताव रखे कि हम ये करेंगे। उन्होंने कहा कि 42 बंधन रखेंगे और कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि लाख रुपए देंगे। पर हम जैसे बेरोजगारों के लिए तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है हमको। अभी क्या कुछ मांग है, कैसी सरकार चाहती हो आप? मैं तो ये चाहती हूँ भैया कि सबका विकास और सबका कल्याण हो। लेकिन हाँ, हम जैसे कि कई लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिन लोग पढ़ने लिखने के बाद में खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी, पर वो लोग क्या हुआ कि जॉब की वजह से ये नहीं मिल पाया। वो लोग विवाह नहीं किए हैं, अविवाहित हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे कि 17,000 है ऐसे कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो लोग अविवाहित हैं। तुमने महिलाओं के लिए तो कर दिए, योजना निकाल दिए कि उनको पैसा 1,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन अविवाहित लोग वोट तो वो लोग भी डालते हैं, तो वो भी तो उसमें मतदाता में सूची में आते हैं ना नाम में। कांग्रेस की अभी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, 2018 से सरकार बनी कांग्रेस की, तो उसमें जो बोला था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे बोल के, क्या कुछ मिला आप लोग को? नहीं मिला है भैया, नहीं मिला है। बहुत मतलब बहुत निराशा हुई है, कुछ नहीं मिला है। तो सरकार तो दावा करती थी कि सभी को पैसा दिया जा रहा है करके, आप बोल रहे हो नहीं दिए हैं। बोले हैं कि पुराना पंजीयन होना चाहिए, 2 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए। मेरा 1.5 साल हुआ था तो मेरे को मिला नहीं है। और फिर उसमें शर्त रखी गई कि 35 के आगे के नहीं होना चाहिए। तो शर्त ये भी रख दो आप लोग कि 35 के ऊपर है तो उनको भी वोट नहीं देना चाहिए। जब हमारे लिए कुछ हमको लाभ, सरकार क्यों चुना जाता है? इसलिए चुना जाता है कि लाभ मिले। बेरोजगार भी है, एमए पढ़ के क्या करें अब, उसको सजा दिए हैं घर में शोकेस के जैसे। मतलब यही तो हुआ ना, लाभ ही नहीं हमको कुछ चीज़ का। तो क्या सुधार करना चाहिए इस पर सरकार को, जो अभी बीजेपी का सरकार है छत्तीसगढ़ में? जी मैं तो हाँ, मैं इस सरकार से बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा हैं इस देश में, जिन लोग पढ़ लिख करके बैठे हैं, जिन लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी कोई योजना निकालें। बस आप बहुत सारे ऐसे लोग, पिछड़ा वर्ग है, आधा तो आरक्षण की वजह से हम लोग पीछे हो गए। तो कम से कम सामान्य वर्ग के बारे में भी तो सोचो कि सामान्य वर्ग वाले भी तो वोट डालते हैं ना, कि नहीं डालते हैं? मत तो सभी अपना मत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा अधिकार है। लेकिन हमको उस अधिकार के बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमको लालच है या हम इस वजह से अपना प्रतिनिधि चुने। प्रतिनिधि इंसान इसीलिए चुनता है कि वो सबका मतलब फ़ायदा दे, सबका विकास करे, इसलिए चुनते हैं भैया। केंद्र में किसका सरकार चाहोगी इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? केंद्र के लिए तो मोदी जी ही बेस्ट हैं। ऐसा? मोदी ही क्योंकि वो हमारे राम लला लाए हैं, इसलिए मैं भी उनको ही चाहूँगी। जो राम को लाए हैं उसको आप लोग लाओगे, ऐसा है क्या? राम राज्य है, राम राज्य आएगा ना उनके, मतलब उनका एक मैसेज यही है। ऐसा? मोदी जी बोलते हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार हो पाएगा? अगर विकास अच्छा करते हैं, अगर हमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है भाई। देखो बेरोजगारी का, इतने सारी बेरोजगारी के लिए अभी तक ना क्या हुआ है, बस आप लोग वैकेंसीज निकालते जा रहे हो और चयन नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो बैठे हैं घर में। उनके लिए भी सोचें, और 400 पार तो हो ही जाएगा अगर ये सब विकास इसको भी मतलब डालते हैं तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। रोड है वगैरह सब चीज़ कर लिए उन्होंने, रोड बनाया है, नल जल, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? राजेश कुमार। ऐसा? किसका माहौल चल रहा है अभी, बीजेपी या कांग्रेस? अपने को तो पता नहीं चल रहा भैया, दुकानदार आदमी है, दुकान में बैठे रहते हैं। ऐसा? तो दुकानदार हो, बातचीत कुछ होता होगा? नहीं होता, अभी ठंडा है तो मार्केट तक। ऐसा? मोदी सरकार बोलती है अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? हो सकता है भैया। हो सकता है। आप किसको पसंद करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? केंद्र में किसकी सरकार अच्छी लगती है? बीजेपी। ऐसा? बीजेपी? ऐसा? कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। अभी नहीं बता सकते भैया। ऐसा? चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? प्रफुल्ल। कैसी सरकार चाहते हो आप? अभी जो है बीजेपी से जो है रूप कुमारी चौधरी जी को सांसद का जो है प्रत्याशी बनाया गया है, और कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू। कैसी सरकार चाहते हो आप? केंद्र में किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस। कांग्रेस? बीजेपी क्यों नहीं? 10 साल हो गए हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। नाम से कांग्रेस आना चाहिए। बीजेपी जो है दावा करती है, मोदी जी बोलते हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको 400 पार हो पाएगा? अब ये तो मालूम नहीं है भाई, लेकिन नहीं हो पाएगा। ऐसा? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है भारत में? कांग्रेस का आएगा सरकार। कांग्रेस? कांग्रेस। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका?
प्रवीण कुमार रात्रे। अच्छा, रात्रे जी बताइए किसका माहौल चल रहा है अभी, क्या रहेगा मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में? अब देखिए मुद्दा तो उसी समय में ही पता चलेगा। मुद्दा तो सब अपने अपने पार्टी का ही सब बना के रखते हैं। नहीं, आप जनता हो, जनता जनार्दन होती है। आप लोग जो है केंद्र में, जो बीजेपी केंद्र में जो है सत्ता चला रही है, क्या कुछ काम हुए हैं 10 साल में? कुछ विकास नज़र आता है आपको? देखिए विकास तो होगा ही और हो रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को ही मतलब ज़्यादा ये कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी का सरकार था तो कुछ नाराज़गी है क्या आप लोग को? नहीं, नाराज़गी नहीं है, कुछ बदलाव चाहती है जनता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार आ गई, इससे क्या आप लोग को कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, है ना, जनता को सही लाभ मिलना चाहिए। आपको अगर मैं ये करूँगा, किसकी सरकार चाहते हो केंद्र में इस बार? किसको पसंद करते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जी राहुल गांधी बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग जो है कुरुद के पुरानी बाज़ार पर आए हुए थे और यहाँ पर जो है हम लोग लोकसभा चुनावी चर्चा पर थे। चुनावी यात्रा में संदेश भारत की टीम जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जाकर जो है कवरेज कर रही है। आप देखते रहिए संदेश भारत। कैमरामैन हीरा चंद्रा के साथ भरत चंद्रा। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।